हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। कांक्षन्त का अभिप्राय है इच्छा करना, चाहना। कर्मणां सिद्धिं, कर्मणां सिद्धिं का अर्थ है कर्मों से प्राप्त होने वाली सफलता। साधारण भाषा में सफलता कहा जाए। यजंता इह देवता, तो देवताओं की पूजा करते हैं। कौन देवताओं की पूजा करते हैं? जो भौतिक सफलताएं चाहते हैं। अब देवताओं की ही पूजा क्यों करते हैं? क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्योंकि बहुत जल्दी देवता परिणाम दे देते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा की जाती है। सकाम कर्मों के कारण अपने कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए देवताओं का आश्रय लिया जाता है। जैसे एक है हमारी ज़रूरतें और एक है हमारी इच्छाएं या आवश्यकताएं या फिर इच्छाएं। तो भगवान जो हैं उनकी तुलना और देवताओं की तुलना, जैसे माँ, एक बच्चे की माँ और बच्चा माँ के पास जाए और कहे माँ मुझे कुछ पैसे दो, मुझे चॉकलेट खानी है। अब माँ जानती है कि बच्चे के दांतों में पहले से ही कैविटी है और माँ ये देखकर कहती है कि बेटा देख, चॉकलेट खाने से कैविटी बढ़ जाएगी, तेरे को दांत दर्द होगा और फिर उपचार कराना पड़ेगा और कठिनाई बढ़ जाएगी, इसलिए चॉकलेट नहीं खानी। माँ पैसे नहीं देती। अब घर में कोई आए, संबंधी, मित्र, कोई बड़ा, और बच्चा उनके पास जाता है, बोलो कुछ पैसे दो, मैं एक पर्क खाना चाहता हूँ, चॉकलेट खाना चाहता हूँ। तो वो जाकर पैसे लेकर अपने अंकल से दुकानदार के पास जाता है। अब दुकानदार को बोलता है एक चॉकलेट दे दो। अब दुकानदार उसका दांतों का हाल नहीं देखेगा चॉकलेट देने से पहले, वो देने के लिए बैठा है। तो जो भी आकर मांगेगा, चाहे उसको वो लाभ दे या हानि दे, इससे दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैसे लेगा और चॉकलेट दे देगा। अब माँ क्या देगी? जो बच्चे की आवश्यकता है, ये नहीं कि जो बच्चे की मांग है। अब दुकानदार या फिर अंकल क्या देगा? जो बच्चे की मांग है, ना कि जो आवश्यकता है। उसी प्रकार से भगवान माँ के समान हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन देवी देवता हमारी मांगों को पूरा करते हैं। वो बिठाए गए हैं देने के लिए। वो इस ब्रह्मांड के अनेक विभागों के अध्यक्ष हैं। उन्हें भगवान के प्रतिनिधि समान अध्यक्ष बनाया गया है इस ब्रह्मांड के अनेक विभागों का। अब ऐसे प्रतिनिधि देने के लिए बिठाए गए हैं, तो जब देने के लिए बिठाए गए हैं तो उनसे अगर कोई मांग की जाएगी तो उन्हें देना पड़ेगा। आप उनके विधि विधानों का पालन कीजिए, अनुष्ठानों का पालन करिए, तो उनको शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा, अब उन्हें देना होगा। लेकिन अब वो वस्तु आपको लाभ देगी, हानि देगी, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी ओर माँ है, यानी कि भगवान है। अब हम उनसे कुछ मांग रहे हैं और भगवान देखें कि ये हमको जो वस्तु हम मांग रहे हैं ये हानि देगी, तो भगवान क्या करते हैं? फिर वो सोचते हैं, विचारते हैं और वो देते हैं जो हमारी आवश्यकता है, जिससे हमें लाभ मिलने वाला है। जैसे मानिए कि अगर आपको कोई रोग हो जाए और उसमें असहनीय पीड़ा भी हो, अब दर्द को निवारण करने के लिए आप पेन किलर कोई खा लें, तो पेन किलर क्या करेगी? दर्द का अनुभव नहीं होने देगी, लेकिन क्या वो रोग का उपचार भी करेगी? उसके लिए तो भाई एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, दवा खानी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से देवी देवता हमको पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स, क्योंकि ये संसार पेन से भरा हुआ है। इस संसार में दुख है, इसका नाम ही दुखालय है। तो दुख ना होने पे हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि बना दुखालय है।
तो जब बनाया दुखाले गया है तो दुख तो होगा ही। तो अब पेन होगा तो अगर हम पेन किलर लें, कुछ समय उस दर्द को भूलने के लिए कुछ अर्जित करें, कुछ कमाएं, कुछ लेकर आएं, कुछ विकास करें भौतिक, तो ये पेन किलर्स की भांति है। लेकिन पेन किलर्स आपके दुख को हर समय के लिए नहीं दूर कर सकती। उसके लिए आपको भगवान कृष्ण की दवा चाहिए। इसीलिए महाराज कुलशेखर कहते हैं ये जो औषधि है ना, ये औषधि एक रसायन की भांति है। रसायन तो रसायन होता है जैसे जीवन शक्ति दे देने वाला। ये भगवान का जो नाम है, ये भगवान की भक्ति है, ये एक ऐसा रसायन है जो जीवन शक्ति दे देता है। तो ऐसे रसायन को प्राप्त करके फिर इस संसार में कुछ प्राप्त करने योग्य ही नहीं लगता है। तो इसीलिए या तो आप पेड़ की जड़ में पानी डाल दो या फिर टहनियों पत्तियों में पानी डालो। टहनी पत्ती में पानी डालना बड़ा मेहनत, परिश्रम और बड़ा व्यर्थ का काम है। बुद्धिमान व्यक्ति तो जड़ में पानी डालेगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति पेड़ की जड़ में पानी डालने के समान है। तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन हमारी मांगों को देने से पहले सोचते हैं कि ये अंततः लाभ होगा या हानि होगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सब इस संसार से अंततः मुक्त हो जाएं।